सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज मैं आपको जिस टॉपिक पे बताने जा रही हूँ वो है प्रार्थना। क्योंकि काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं, कमेंट में पूछते हैं कि हम किस टाइम पे प्रार्थना करें सिस्टर, और किस तरह से हम प्रार्थना करें। तो उन लोगों के सवालों का जवाब मैं दे रही हूँ। जो पुराने मसीह भाई बहन हैं वो तो मतलब मोस्टली जानते ही हैं, लेकिन जो नए मसीह भाई बहन बन रहे हैं, जो अपने जीवन को सुधार रहे हैं, जो परमेश्वर की भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं और जिन्होंने अपना जीवन चेंज करा है, तो उन्हें अभी इतना ज्ञान नहीं है कि प्रार्थना कैसे की जाती है, कौन से टाइम किस वक्त पे प्रार्थना ज़्यादा बेटर रहती है। वैसे तो हमें एनी टाइम जब भी हमें समय मिले परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, लेकिन सबसे बेटर टाइम होता है भोर को। तो मैं आज आपको बताऊंगी भोर की प्रार्थना के कितने बेनिफिट होते हैं जब हम भोर को प्रार्थना करते हैं। क्योंकि वचन में भी लिखा हुआ है और परमेश्वर सचमुच भोर की प्रार्थना आप करके देखिए, तब देखिए आपके जीवन में कैसी चेंजिंग आती है। तो आप लोग जब भोर की प्रार्थना 4 बजे उठकर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 4 बजे उठकर भोर को जब चेलों को छोड़कर जब एकांत में वो जाते थे प्रार्थना करने, गतमतसमनी में जब वो प्रार्थना करने गए थे, तो इसीलिए क्योंकि वो परमेश्वर से डायरेक्टली बात करते थे। तो हमें भी परमेश्वर से बात करनी है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए वेट करते हैं कि मेरे बेटे बेटियाँ कब आएंगे, मुझसे बातें करेंगे। तो वो जो मतलब टाइम होता है, उस टाइम पे इतनी शांति रहती है, इतना अच्छा माहौल रहता है, क्योंकि संसारिक लोग सो रखे होते हैं, ना कोई शोर शराबा होता है, ना कुछ बहुत ही अच्छा समय रहता है, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है। तो हम लोग जब 4 बजे उठकर जब बैठते हैं, तो हम लोगों को क्या करना है। बहुत से लोग कहते हैं कि क्या हम नहा के प्रार्थना करें या बगैर नहाए। तो उन लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि परमेश्वर आत्मा है और हमें आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करनी है। तो परमेश्वर रूह से प्रार्थना मांगता है, ना कि शरीर से। शरीर तो मैला है ही, हम इस शरीर को ऊपर से धो लेते हैं, लेकिन अंदर से कैसे धोएंगे। लेकिन जो हमारी रूह है उसे हमें पाक करना है, उसे हमें शुद्ध करना है। वो परमेश्वर के कलाम से हमें शुद्ध करना है, परमेश्वर के वचनों से हमें अपने जीवन को चेंज करना है। तो जिस टाइम पे मैं बता रही हूँ आपको कि भोर में, सुबह में, मॉर्निंग में 4 बजे हम लोग उठ के प्रार्थना करेंगे एकांत में जाके, या फिर मतलब जिस भी जगह पे आप रह रहे हैं तो उस जगह आप प्रार्थना करिए। तो प्रार्थना करने के लिए जैसे आप ज़मीन पे चटाई बिछा लीजिए, और उसके बाद कोई भी कपड़ा बिछा लीजिए, और उस पर घुटनों को मोड़ कर जब आप मतलब अपने पैरों को ऐसे फोल्ड कर जब आप बैठते हैं, दोनों घुटनों पर जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि हमने पूरी तरह से परमेश्वर को सरेंडर कर दिया है और हम एकदम निर्बल हो गए हैं। घुटनों के बल पे जाने का मतलब ये होता है। तो पूरी रीति से हम प्रभु के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि हे प्रभु अब तू ही है, अब हमारा कोई नहीं है। तो इस तरीके से हम दोनों हाथों को उठा के पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर घुटनों को मोड़ कर, आँखों को बंद कर जब सच्चे परमेश्वर खुदा की तरफ हम ध्यान लगाते हैं, तो सचमुच वो स्वर्ग से हमें निहारता है कि मेरे बच्चे एकदम लाचार हो गए, इनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो उसे दया आती है। जैसे हम संसारिक माता पिता, हमारे बच्चे जब हमसे जिद करते हैं, तो हम उन्हें कैसे भी करके कहीं से भी उनकी डिमांड को पूरा करते हैं। वो मतलब बच्चे नहीं समझते कि मम्मी पापा कहाँ से करेंगे, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए मम्मी पापा करते हैं संसारिक। तो वो तो हमारे आत्मिक पिता हैं, वो उनके पास तो सब कुछ है, उनके पास तो किसी बात की कोई कमी घटी नहीं है, उनके पास हर चीज़ के भले भंडार भरे हुए हैं। तो वो खुदा हमें क्यों नहीं देगा, बशर्ते हमें मांगने की, और हमें किस रीति से मांगना है, किस तरीके से हम परमेश्वर के सम्मुख जाएं, और किस तरीके से प्रभु से हम मांगे, तो वो प्रभु हमें देने के लिए तैयार है। तो इस तरीके से हमें प्रार्थना करनी है। और आप प्रार्थना में जितना भी समय देंगे, लेकिन वो समय हमें इस तरीके से देना कि आधा ध्यान आपका संसारिक कामों पे हो और आधा ध्यान प्रार्थना में। तो ऐसी प्रार्थना आप चाहे 1 घंटे करिए, चाहे 2 घंटे करिए, वो नहीं सुन जाए, लेकिन आप सच्चाई से, रूह से, पूरी शक्ति से, पूरी चाह से, पूरे प्राण से, मतलब एकदम डिपेंड हो जाइए परमेश्वर के आगे पीछे। हमारे कोई नहीं है, हम अकेले हैं, हमारे पास कोई नहीं, ना फैमिली है, ना मम्मी डैडी, ना बच्चे, कुछ भी नहीं है। हम अकेले बैठे हैं और हमारे सामने हमारा खुदा है और वो हमें निहार रहा है। तो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं बातें, तो वो सारी बातें हमें शेयर करनी, परमेश्वर का धन्यवाद करना है, परमेश्वर की तारीफ़ करनी है। परमेश्वर ने जो दुख उठाया उसे याद करना है कि हे प्रभु आपने हमारे लिए, हम पापियों के लिए इतना दुख उठाए थे, तकलीफ़ें, इतनी प्रॉब्लम सही, तो आज हमें उन प्रॉब्लम से आप निकालिए। तो उसके लिए हमें परमेश्वर के सामने आंसू बहाने। बहुत से लोग कहते हैं हमें रोना नहीं आता,
जब आपके पास दुख होगा तो कैसे रोना नहीं आएगा, मैं मान ही नहीं सकती। जब आपके जीवन में दुख नहीं है तो आपको रोना नहीं आएगा, लेकिन आप जब दुखी हैं, बीमारियों में, शैतान के बंधन में, नाना प्रकार के कलेशों में, कर्जों में, जिन बहनों के पास संतान नहीं, क्योंकि कमेंट ऐसे आ रहे हैं तो अब मैं तो छांट के कुछ कमेंट बता नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर ने भेदभाव करने के लिए मना करा है और इतने सारे कमेंट होते हैं। तो मैं उन सभी कमेंटों को परमेश्वर के सम्मुख खोल कर रखती हूँ। प्रभु जी आप इनका जवाब दीजिए, इनकी ये प्रॉब्लम दूर कीजिए, इनकी ये समस्या दूर कीजिए। तो इस तरीके से आप जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी मेरे यूट्यूब पर जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी परमेश्वर के कलाम से अपने जीवन को बदल रहे हैं, तो आप लोग इस तरीके से प्रार्थना कीजिए। और ज़मीन पर बैठकर पूरी तरीक़े से, जब आप पूरी तरह से एकदम लाचार होकर परमेश्वर के सामने बैठेंगे तो सचमुच आंसू बहाकर उस खुदा से मांगेंगे। जैसे हमारे बच्चे रोकर हमसे मांगते हैं तो हमारा दिल पिघल जाता है, हम कैसे भी करके उनकी डिमांड पूरी करते हैं। वैसे वो खुदा, ये नहीं कि आज आपने प्रेयर किया, आज आपने मांगा है तो नेक्स्ट डे आप भूल गए फिर कुछ दूसरा मांगने, नहीं। जब तक वो चीज़ मिल नहीं जाती तब तक आप लोग प्रॉपरली उसे मांगिए। नहीं पिता हमें दीजिए, हमें दीजिए, तो सचमुच वो पिता दयालु है। वो सुनते सुनते ऊब जाएगा कि अब मैं इसे दे दूँ, अब मैं इसे देकर अपना पीछा छुटाऊँ, तो वो पिता देगा। तो इस तरीके से हमें मांगना है और हमें परमेश्वर सब कुछ देने के लिए तैयार है। हमें अपने जीवन को चेंज करना है परमेश्वर के भली रीति से। जैसे हमें चला रहा है खुदा, जैसे परमेश्वर चल रहा था, वैसे हमें भी चलना है। अपने जीवन को चेंज करिए, आत्मिक बनिए, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। और भोर की प्रार्थना बहुत ही बेटर रहती है। और वैसे तो हमें कुरनेलियुस की तरह 3 टाइम प्रार्थना करनी है, सुबह, दोपहर और शाम को। लेकिन जब कुछ लोग होते हैं जॉब करते हैं, उन्हें दोपहर को टाइम नहीं मिलता है, तो वो सुबह और शाम में प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन मॉर्निंग की प्रेयर तो आप बिल्कुल मत मिस कीजिए, क्योंकि मॉर्निंग में परमेश्वर ने जब वचन आप पढ़ते हैं भजन संहिता 5 अध्याय उसके 3 पद में, तो वचन वहाँ में बताता है कि भोर को, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊँगा। मतलब हम लोग वेट करते हैं परमेश्वर के आने का। परमेश्वर की रूह सचमुच आती है, क्योंकि वचन में लिखा है मत्ती अध्याय में कि जहाँ 2 या 3 जन होते हैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रुप में बैठें या अकेले बैठें, क्योंकि प्रार्थना करने का ये रीज़न नहीं है कि आप इकट्ठे होकर करेंगे तभी। एकांत में भी कर सकते हैं, अकेले भी कर सकते हैं और साथ में बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि कुछ बातें होती हैं कि जो हम सबके साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, तो उन बातों को हम अकेले में परमेश्वर से शेयर करते हैं, क्योंकि परमेश्वर तो सब कुछ जानता है। हम परमेश्वर से नहीं छुपा सकते, मनुष्य से भले छुपा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने इतना ही बताया आपको, और मुझे उम्मीद है कि परमेश्वर ने आपको इस प्रार्थना के ज़रिए बहुत ही आशीषित किया, बहुत कुछ समझाया होगा। पवित्र आत्मा ने आज मेरे मन में आया कि हम प्रार्थना के बारे में बताएं, तो बहुत से लोगों को इस प्रार्थना का जो भी मतलब सवाल जवाब था वो मिल गया होगा। तो इतना ही कहना चाहूँगी। अगली वीडियो में मिलूँगी इसी तरीके से। आपके साथ बने रहिए, परमेश्वर की महिमा कीजिए। जय मसीह।